ही आऊँगा कोई आगे तो कुछ नहीं है। सार्थक चैन पकड़ के रख, चैन पकड़ के। ए मम्मा, अरे मम्मी, अरे मम्मी मैं फंस गया। चला भाई। हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। चमोली मार्केट से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर मंडल गांव से लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक चलकर माता अनुसुईया के दर्शनों के बाद अब हमने अपना रुख किया है अत्रि मुनि गुफा की ओर। यहीं मंदिर के पीछे से लगभग 1.5 किलोमीटर का एक और ट्रैक पूरा करके अत्रि मुनि गुफा और झरने तक पहुंचा जा सकता है। यहीं माता अनुसुईया मंदिर परिसर में ही उनके पुत्र भगवान दत्तात्रेय का भी मंदिर है और यहाँ हर वर्ष मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा पर उनकी जयंती के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन भी होता है। यहाँ मंदिर परिसर से उत्तर दिशा की ओर लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक चलने पर अत्रि मुनि गुफा तक पहुँचा जा सकता है। वहीं गुफा में ही महर्षि अत्रि की पत्थर की मूर्ति भी स्थापित है। गुफा के बाहर अत्रि मुनि झरना भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये एकमात्र ऐसा झरना होगा जिसकी परिक्रमा की जा सकती है। अमृत गंगा को बिना पार करे और बिना लांघे उसकी परिक्रमा की जा सकती है। अत्रि मुनि सप्त ऋषियों में से एक थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। माता अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि की यह तपस्थली और कर्मस्थली है। 1.5 किलोमीटर का यह ट्रैक शांत हरे भरे जंगल के बीच से होकर जाता है। अद्भुत शांति सुंदरता वाला यह ट्रैक तृतीय केदार भगवान रुद्रनाथ के लिए भी जाता है। अत्रि मुनि की गुफा के बारे में एक कथा प्रचलित है कि यहीं पर अत्रि मुनि ने संसार को अंधकार से मुक्ति दिलाई थी। एक समय जब राहु ने सूर्य को निगल लिया था तब ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया था। महर्षि अत्रि ने अपने कठोर तप से प्राप्त शक्तियों के बल पर सूर्य को राहु से मुक्ति दिलाई और ब्रह्मांड को फिर से प्रकाशमान किया। अंत के लगभग 50 मीटर खड़ी सीढ़ी है। अभी तो उतरने में ज़्यादा परेशानी नहीं है, पर वापसी में इन्हें चढ़ना भी है, इसलिए ऊर्जा को शेष रखें। नीचे उतरते ही एक सुंदर झरना हमारा स्वागत कर रहा था। पानी की आवाज़ इतनी तेज थी कि आपस में एक दूसरे की बात सुनने के लिए भी हमें चिल्लाना पड़ रहा था। अस्थायी लकड़ियों से निर्मित छोटे छोटे कच्चे और गीले पुल पार करना भी छोटी छोटी चुनौतियों के समान था। इसलिए संभल कर ही इन पर पैर रखें और बरसात के मौसम में ये और खतरनाक हो सकते हैं।
प्यास लगी थी तो इससे अच्छा मिनरल वाटर और कहाँ मिल सकता था। यहीं से लगभग 20-30 मीटर ऊपर अत्रि मुनि गुफा है। और यकीन मानिए, आज तक के जितने भी ट्रैक हमने किए थे उनमें से ये सबसे खतरनाक और संकट से भरा हुआ है। यहाँ पर एक जंजीर से ऊपर चढ़कर जाना है और डर लग रहा था कि जंजीर छूटी तो अमृत गंगा में शरीर मिलान हो जाएगा। और यहाँ से हिलना नहीं कभी लोगों को। धैर्य को धारण करते हुए सब धीरे धीरे ऊपर गए। आओ वकील साहब, सबसे ध्यान से। फिर अगली चुनौती थी कि इस छोटी सी दरार के बीच में से लेट लेट कर पेट रगड़कर धीरे धीरे आगे खिसकना था। अगर थोड़ा भी नीचे फिसले तो फिर से अमृत गंगा में मिलन होगा। रक्षा करना प्रभु। इसलिए बड़ी ही सावधानी और धैर्य के साथ धीरे धीरे बढ़ें। और बरसात के दिनों में यहाँ बिल्कुल भी ना। अरे मम्मी मैं फंस गया। अरे मम्मी मैं फंस गया। देख के बिल्कुल बचा के। एक मिनट पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। नहीं भैया हमारी तो मछली बन पानी, मछली बन पानी। मम्मी मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। पानी के वेग और शोर के इस विशाल प्राकृतिक झरने को देखकर और अत्रि मुनि की तपस्थली को देखकर मन बहुत प्रसन्न था। अब हम नीचे मंडल गांव की ओर चलना शुरू करते हैं। आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। हर हर महादेव।